कल तक अपन ने राजस्थान के लोक हस्तकला पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के लोकगीत है। लोकगीतों का टॉपिक अपने को पढ़ना है। हेडिंग डालेगा राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। लोकगीतों की चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के लोकगीतों की बात करेंगे। लोक संगीत के अंतर्गत हमारा लोकगीत का बहुत बड़ा स्थान रहता है। लोक संगीत में हम गायन, गीत, वादन, वाद्य, नृत्य और नाट्य इन चार को ले सकते हैं लोक संगीत के अंतर्गत। उसमें लोक संगीत में हम आज जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के लोकगीतों की बात करेंगे कि राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं। राजस्थान में जो लोकगीत हैं वो मोटी मोटी चार शैलियों में, चार गायकी में गाए जाते हैं। ज्यादातर गायकी कौन कौन सी है? मांड गायकी। कौन सी गायकी है? मांड। अगर हम गायकी की बात करें, गायकी की, तो गायकी जो है एक कहलाती हमारी मांड गायकी। मांड हमारा जैसलमेर का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसे पहले मांड कहा जाता था, है ना। वहां के लोगों ने जो गायन चालू किया उसको मांड गायकी कहा जाने लगा। फिर हम बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी इलाके में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो मुस्लिम जातियां मिलेगी, एक लंगा मिलेगी और एक मांगनिया मिलेगी। लंगा और मांगनियार, ये दो जाति, इन्होंने जो गायन की बात करी ये हमारी लंगा गायकी कहलाई और मांगनियार गायकी कहलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में और औरंगजेब ने, और औरंगजेब की ज्यादा बात करें तो मुगल काल में शाहजहां तक तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गायन वादन सबका। औरंगजेब ने सारी कलाओं को जमीन में दफना दिया। तो औरंगजेब के समय के जो भागे गायकी, जो लोग गायक थे वो वहां को छोड़कर सवाई माधोपुर में रहने लगे। और सवाई माधोपुर में एक नई शैली उत्पन्न, उसको बोलेगी तालबंदी शैली। कौन सी कहलाई? तालबंदी। तो राजस्थान में हम मोटे तौर पर ये चार शैलियां हैं। इसके अलावा गायकी, इसके अलावा एक गायकी और वो कहलाती हमारी हवेली। हवेली राजस्थान के वे मंदिर जहां मंदिरों का निर्माण या मंदिर की मूर्ति की स्थापना, प्रभु की स्थापना कहीं घर और हवेली में ही हो, वह हमारा हवेली संगीत के नाम से कहलाया। तो ये 5 प्रकार की शैलियां जिसमें हवेली संगीत हमारे नाथू द्वारा की है। कहा कि नाथ द्वारा की, हवेली संगीत के नाम से। तो ये 5 प्रकार की गायकी है जो हमारे यहाँ के गायक गाते हैं। अब राजस्थान में जितने भी गीत है किसने लिखे ये कहीं पता नहीं है। कहीं पता नहीं है कि व्यक्ति ने गीत किसने लिखे। लेकिन गीतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे कुछ विद्वानों द्वारा कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न पूछते हैं, आया है और आने की प्रबल संभावना रखता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोक गीतों के बारे में कुछ बातें कही है। जिसमें अपन कथन की बात करते हैं, कथन की, लोक गीतों के संबंध में कथन की बात करें तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी से चालू करते हैं, बापू से शुरुआत करते हैं। बापू ने क्या कहा लोक गीतों के बारे में? किसने? बापू ने। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लोकगीतों के बारे में कुछ कथन कहा जाने लगा। पहला कथन था लोकगीत जो है वो जनता की भाषा है। लोकगीत क्या है? जनता की। आप जहां रहते हैं वहां का लोकगीत है, वहां आपकी भाषा मालूम पड़ती है, वहां आपका कल्चर, वहां आपकी कला का मालूम पड़ता है, आपका रीति रिवाज क्या है, वो गीतों के माध्यम से। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है, जनता की भाषा है, भाषा है। यही नहीं, और क्या कहा? लोकगीत जनता की भाषा है, यही नहीं, ये कहा कि लोकगीत संस्कृति के पहरेदार है। क्या कहा? जनता की भाषा है और संस्कृति, हमारी जो कल्चर है हमारा राजस्थान का, संस्कृति का क्या है? पहरेदार है, पहरेदार है, गार्ड है, पहरेदार है। ये पहला कथन इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट से पूछे। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत क्या है?
जनता की भाषा है, उसके अलावा संस्कृति का पहरेदार है। यहां तक कहने के बाद भी बापू को चैन नहीं आया तो एक बात और कह दी बापू ने, और हमारे हेडेक हो गई है। क्या कहा कि लोकगीतों में, इसमें लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, लोकगीतों में हाँ पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, धरती गाती है और फसलें गाती है। एक तो गाते हैं और तीन गाती है। गाते कौन है? पर्वत। पर्वत आदमी है, तीन लुगाया है, समझना। लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, धरती गाती हैं और फसलें गाती हैं। ऐसे हमारे महात्मा गांधी ने एक कथन और हमारे लोकगीतों के बारे में कहा है। तो हम बात कर लेते हैं। लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, नदियां गाती है। पता नहीं नदियां भाई कल 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 करती, पर गाती कैसे है, बात करेंगे, इस पर भी चर्चा का विषय है। ठीक है, फिर बात करते हैं। नदियां गाती है, फिर धरती गाती है, अच्छी बात है, धरती गाती है। और उसके अलावा फसलें गाती है। अब फसलें यूं तो नहीं कि फसलें के पास कोई चीज है, मुंह है, फसलें झूमती है, जरा सा झूम लू मैं, बस यहीं तक रखना। फसलें जब झूमती है तो लगता है कि उस क्षेत्र में अच्छा माहौल है, हरियाली वाला माहौल है, खुश मिजाज वाला माहौल है। फसलें जब हिलती है, डुलती है। तो दो बातें हमारे महात्मा गांधी ने कह दी है। ठीक है, उसी के आगे की बात करते हैं, उसी के आगे। अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और विद्वानों की बात करते हैं, जिसमें एक बात करते अपन देवेंद्र सत्यार्थी की। किसकी बात है? देवेंद्र सत्यार्थी। अनेकों एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है। देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहा है कि लोकगीतों में, लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत जहां है वहां हमारा कल्चर बोलते हुए नजर आता है। अब हमारे मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ का एक प्रसिद्ध गीत की बात कर रहा हूं तो वो है हमारा हम सीढ़ो। कौन सा गीत है? हम सीढ़ो। क्योंकि मेवाड़ में रहता कौन है? भील जनजाति रहते। भील जनजाति के जो हमारे आदिवासी स्त्री पुरुष है वो मिलकर गीत गाते हैं। हमारे गांव से निकलकर सिटी में आते हैं, ये मकान की चौड़ाई करने के लिए आते हैं, और वापस जाते समय भी गाड़ी में बैठ गए। अब एक जीप में कितने लोग आ सकते हैं? एक जीप में 12-13 जने, वो 49 लोग आते हैं। कितने? 49 लोग। ड्राइवर कैसे बैठता है? यूं, आधा लटका हुआ है और आधे पे टिकाया हुआ है अपने आप को, यूं ऐसे बैठता है, यूं करके। और उस स्टीयरिंग के सामने एक पैसेंजर यूं करके बैठता है, यूं, तो अगर ये गिरा तो मैं पकड़ लूंगा। यूं बैठे हैं ड्राइवर के पास। पीछे वाली सीटों पे महिला पीछे यूं पकड़ के लटकी हुई है, और पुरुष ऊपर बैठे हैं, बोनट पे बैठे हैं। बोनट समझे? जीप के आगे वाला हिस्सा, वहां बैठे और गीत गाते हैं। बसों में, ट्रकों में, मांदल के बेतंग तंग तंग बेतंग तंग 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 बेतंग तंग, इन वाद्य यंत्र के साथ ऐसे गीत गाते हैं। अब वो पता नहीं लग रहा क्या गाया है। स्त्री पुरुष मिलकर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा ही आवाज आएगी, पता नहीं वो क्या करे। वो दिन भर की गतिविधि गा रहे हैं वो। तो स्त्री पुरुषों द्वारा, भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर जो गीत गाया गया वो क्या करा? हम सीढ़ो। इसी प्रकार से हमारे देवेंद्र सत्यार्थी साहब ने इस गीत के बारे में कहा कि लोकगीत संस्कृति के, माफी चाहूं, लोकगीत संस्कृति के मुंह, ओहो क्या चक्कर पड़ रहा है, संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीतों में आपको संस्कृति बोलती हुई नजर आ जाएगी, जैसे जहां रहेंगे वैसी संस्कृति नजर आ। इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता एक विद्वान साथी है हमारे, प्रातः स्मरण कह सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भी कुछ बात कही। जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को? क्या लिखा इन्होंने?
गीतांजलि लिखी, उपन्यास लिखा, उसमें राष्ट्रगान है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आती है। क्या कहा? संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आती, ये भी कहा। और इसके पहले बात करें तो लोकगीत में संस्कृति जो है वो एक प्रकार से, हाँ वही बता रहा हूं, आप बीच में बोलेंगे तो मैं खुद चूक जाऊंगा, आप रुकिएगा। फिर से बता रहा हूं, देवेंद्र सत्यानंद का लोकगीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र। अब मुंह बोलते चित्र कैसे है कि जिस प्रकार का कल्चर होगा वो आपके गीतों में नजर आ जाएगा, जिस प्रकार का कल्चर होगा वो आपके गीतों में नजर आएगा। और लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोलते चित्र तो है ही है, लेकिन सुखद संदेश भी देते हैं। क्या देते हैं? सुखद संदेश। क्या संदेश देते हैं? कि जैसा हमारा कल्चर, जैसे हमारी कला संस्कृति वो गीतों में ही दिखाया जाता है, ऐसा सुखद संदेश देने वाली की बात हमारे देवेंद्र टैगोर ने कही। तो लिखिएगा, ये लिखना आपको कि लोकगीत संस्कृति के सुखद संदेश देते हैं। लोकगीत क्या है? संस्कृति के सुखद संदेश देते हैं। एक और विद्वान है, वो हमारे हिंदी के प्रकांड विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करो। यह है कि संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आती है। ये बातें हमारे कुछ विद्वान साथियों द्वारा लोकगीतों के कथन के रूप में कही गई है। फिर से समझा रहा हूं आपको, लोकगीतों की कुछ गायकी है, कुछ शैलियां हैं, कुछ संगीत हैं, जिसमें से गायकी में मांड, लंगा और मांगनियार, ये तीनों पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। याद रखना, मांड, लंगा और मांगनियार पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, थोड़ा बीकानेर वाला हिस्सा जो है इसमें ये। और तालबंदी जो है वो सवे माधोपुर की विशेष है, और हवेली जो है वो हमारी नाथद्वारा की। कथन की बात करें, महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है और संस्कृति का पहरेदार है। सेकंड, लोकगीतों में पर्वत, नदियां, फसलें और धरती गाती है। फिर बात करते हैं देवेंद्र सत्यानंद का लोकगीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कहा लोकगीत संस्कृति के सुखद संदेश लेकर आते हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा संस्कृति लोकगीतों के खुद के कंधे पर बैठ कर आती। ऐसा हमारे कुछ विद्वान साथियों ने कथन क्रम में कहा। इंपोर्टेंट, इनमें से भी प्रश्न काफी सारे पूछे हैं, हमारे एग्जाम में भी आने की संभावना। उसके बाद हम लोकगीतों को अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे। कुछ लोकगीत विवाह संबंधी पढ़ेंगे, बहुत सारे, सबसे ज्यादा गीत विवाह में गाए जाते हैं। अगर रीति रिवाज की बात करें तो विवाह में, और सबसे ज्यादा अगर लोकगीत गाए गए हैं तो वो हमारे गणगौर पर्व पर या त्योहार पर गाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम विवाह संबंधी गीतों की बात करेंगे आने वाले समय में। फिर विरह गीतों की बात करेंगे। विरह गीत वह गीत है जहां स्त्री घर बैठी है और उसका पति परदेश चला गया है। ऐसे वियोग भरे गीत, विरहणी स्त्री अपने परदेश गए पति की प्रतीक्षा करती है या परदेश गए पति को संदेश भेजती है। ऐसे हमारे विरह गीत की बात करेंगे। विवाह संबंधी गीत, विरह संबंधी। फिर कुछ ऐसे गीत है जो केवल क्षेत्र विशेष में ही प्रचलित है, पूरे राजस्थान में कोई क्षेत्र, जैसे सिरोही क्षेत्र है तो वहां पर केवल डोला मारू गीत गाया जाता है। ऐसे हमारे क्षेत्र विशेष गीत, उनकी बात करेंगे। फिर चौथे नंबर बात करते हैं कुछ ऐसे गीत हैं जो धार्मिक गीत हैं, धर्म से संबंधित है। धार्मिक, जैसे लोक देवताओं से संबंधित, भगवान से संबंधित गीत है, उन धार्मिक गीतों की यहाँ बात करने वाले हैं। ऐसे गीत और फिर बाचेंगे जो बाकी अपन अन्य गीतों के रूप में पढ़ने वाले। तो ये 5 कथन है, वो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नोट डाउन कीजिएगा, ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिख लीजिएगा, सबको लिखना है। ऑनलाइन विद्यार्थी को, आपको भी अब यहां से शुरू करना। राजस्थान के लोक गीतों की चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत हमने यहां से करी है। गायकी कौन कौन सी लोकगीतों में, तो मांड है, लंगा है, मांगणियार है, तालबंदी है और हवेली। उसके बाद कथन महात्मा गांधी से शुरू किया है, तो नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लिख ले।
गायकी, मांड, लंगा, मांगणियार, मांगणियार बिंदी लगा देना, मांगणियार, तालबंदी और हवेली। कथन में महात्मा गांधी ने कहा है लोकगीत जनता की भाषा है और संस्कृति का पहरेदार है, ऐसा कहा है। और दूसरा कथन का लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, धरती गाती हैं और फसलें गाती हैं। ये बात हमारे महात्मा गांधी ने कही, यहां तक लिखे। सात आठ टॉपिक हमने कर लिए हैं, उन टॉपिक को याद करना है और अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास जरूर करना। फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जितना आप अभ्यास प्रश्न करेंगे उतना वो टॉपिक आपके कवर होता चला जाएगा। एक बार पूरा टॉपिक पढ़े 3 दिन 4 दिन 2-2 घंटे, और उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न जरूर करें उस टॉपिक संबंधी। आगे बढ़ू। महात्मा गांधी के 2 कथन है, दोनों कथन आपने लिखे हैं। लोकगीत जनता की भाषा संस्कृति का पहरेदार है और लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, धरती गाती हैं और फसलें गाती हैं। लिखा यहां तक? लिखा? चलिए आगे बात करते हैं। 3 और कथन लिखेगा देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत कौमा संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। और देवेंद्र टैगोर ने कहा लोकगीत कौमा संस्कृति के सुखद संदेश देते हैं, संस्कृति के सुखद संदेश देते हैं या लेकर आते हैं, एक बात है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर आती है, ऐसा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। तीनों के कथन और लिख लीजिएगा। बहुत सारी मांड गायकी मिलेगी आपको। गौरीबाई है, 2-3 तो गौरीबाई के नाम से ही, गौरी देवी, गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई है, मांगी बाई है, एक सीमा मिश्रा है, अगर आपने नाम सुना हो। सीमा मिश्रा कौन रही है? क्या कहलाती है सीमा मिश्रा? वेरी गुड आंसर सुनील का। राजस्थान की लता कहलाती है, क्या कहला रही है? राजस्थान की लता। बहुत कंठ है, मधुर कंठ रहा है उसका, सीमा मिश्रा का, जिसको राजस्थान की लता या लता मंगेशकर कह रहे हैं, है ना। और अभी अभी मांड गायकी में एक महिला को पद्मश्री मिला है, जयपुर की। कौन सा है वो? बतुल बेगम, है ना। उन्होंने भगवान राम संबंधी गीत गाए हैं, भगवान राम से संबंधित गीत गाए हैं। एक मांड गायकी कहलाती बतुल बेगम, जयपुर से बिलोंग कर रही। 3 राजस्थानी को पद्मश्री मिला है अभी 2026 में, 25 का, 25 में, 26 जनवरी 2025। सांगरे, हाँ जे टेक है, कहा है ना, मैंने बताया उस दिन कह दिया था कि देखो 14 तो कलाएं हो गई है, जो हस्तकलाएं 3 अलग से हैं। जैसे हमारे एक तो बीकानेर के भुजिया हो गए, और एक हो गया दुल्हन की मेहंदी, सोजत वाली मेहंदी, और तीसरी सांगरी। ये 3 प्लस 14 + 3 17 है, और कुछ डबल डबल है लोगों और उत्पाद पर, तो यूं करके वो 22 या 23 का आंकड़ा बैठ रहा है। बाकी संख्या बल में 14 + 3 17 ही है। लिखा? बड़े आगे लिख दिया। चलिए अब हम विवाह संबंधी गीतों की बात करें। किसकी? विवाह संबंधी
गीतों की बात करना है। सबसे पहले हम विवाह के गीतों की बात करेंगे। विवाह संबंधी गीत, विवाह संबंधी गीत जो हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। विवाह संबंधी गीतों की बात करने वाले हैं। कोई भी गीत आपको ऑडियो में नहीं पूछा जाएगा, पहला दिमाग में ये रखना है। कोई भी गीत आपको कि कागज के अंदर एक ऑडियो क्लिप आ जाएगी कि ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए, बताइए यह गीत किससे संबंधित है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द पकड़ना है कि यह शब्द जो है, यह शब्द गीत जो है, यह किस अवसर पर, किस क्षेत्र में कौन गाता है, यह दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम उन गीतों की कुछ चर्चाएं करेंगे। विवाह जब भी प्रारंभ करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले गणपति जी को आराधित किया जाता है, गणपति जी को नूता जाता है, गणपति जी की स्थापना की जाती है। तो उनकी स्थापना में एक गीत गाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं विनायका गीत। क्या बोलते हैं? विनायका गीत। तो शुरुआत कर रहे हैं गीतों की, तो सबसे पहले गणेश जी को ही नूतना है, तो गणेश जी को नूतते समय जो गीत गाया जाता है उसको अपन विनायका गीत कहते हैं। लिखिएगा, विनायक गीत, विनायक या विनायका गीत, विनायका गीत की बात कर रहे हैं। अब विनायक विनायका गीत विवाह अवसर के अलावा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हुआ, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व जो गीत गाया जाता है वो हमारा विनायका गीत कहलाता है। लिखेगा, मांगलिक कार्यक्रम के प्रारंभ में, मांगलिक कार्यक्रम के प्रारंभ में, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उसके प्रारंभ में, मांगलिक कार्यक्रम के प्रारंभ में, मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम के प्रारंभ में जो गीत गाया गया वो हमारा विनायक या विनायका गीत कहलाया। जैसे ही विनायका गीत लग जाता है उसके बाद दूल्हा दुल्हन को पीठी कराते हैं। क्या कराते हैं? पीठी, उपटन। अब ये चीजें मैंने आपको रीति रिवाज में नहीं पढ़ी थी। एक भाई ने कहा सर पीठी नहीं करे, मैंने कहा पीठी गीत में डालूंगा। तो जैसे ही विनायक बिठाया उसके बाद दूल्हा दुल्हन है उनको बाजोड़ पर, चौके पर बिठाकर हाथ पांव पर, चेहरे पर, शरीर पर पीठी, उपटन, हल्दी का लेप लगाया जाता है, वो हमारा पीठी गीत कहलाता है। कौन सा गीत कहलाता है? पीठी गीत। लिखेगा, पीठी गीत का नाम है पीठी। एक तो था पीटी और एक है पीठी। पीटी लड़कियां करती है 26 जनवरी 15 अगस्त को, और ये है पीठी है। लिखेगा, पीठी गीत, पीठी। वर वधु के शरीर पर, वर वधु के शरीर पर हल्दी का लेप, क्वेश्चन ना उबटन, वर वधु के शरीर पर हल्दी का लेप लगाते समय, उबटन, लेप को उबटन बोलते हैं, उबटन, लेप लगाते समय गाया गया जो गीत है वो गीत हमारा क्या कहलाया? पीठी गीत कहलाया। फिर जैसे विवाह चालू होता है तो हमारे आस घर परिवार की जो महिलाएं हैं, सगे संबंधी महिलाएं, वो आस पड़ोस की महिलाएं दूल्हा दुल्हन को छेड़ती हैं। शादी जैसे चालू होता है तो दूल्हा दुल्हन को छेड़ा जाता है। दूल्हे को दुल्हन की बातें कही जाएगी गीतों में, और दुल्हन को दूल्हे की बातें की जाती है गीतों में। जैसे ही दुल्हन को दूल्हे की बातें की जाती है तो जैसे महिला ने दूल्हे की बात दुल्हन को सुनाई तो दुल्हन, अरे मम्मी जी मामी जी ऐसा मत करा करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सब अंदर लड्डू फूट रहा है लेकिन बाहर बता नहीं रही है। ये प्रोग्राम अगर दूल्हे के यहाँ पर भी है तो दूल्हे को भी कहते हैं कि देखो तारी बिंदनी ऐसी है, तारी बिंदनी इतनी बढ़िया है, गौरी है, ये सब महिला उसको छेड़ती है तो दूल्हा भी मुस्कुराता है लेकिन जवाब नहीं देता है। अच्छा, तो उसी को भी लग रही है, लाडू तो फूट रहा है उसके भी, है ना, चूरमे के 2 लाडू, मोतीचूर के 2 लड्डू फूट रहे हैं। तो वो जो गीत है वर वधु को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोलते हैं बन्ना बन्नी गीत। क्या बोलते हैं? बन्ना बन्नी। बन्ना हमारे अगर देखा जाए तो राजपूतों में लड़का लड़कियों को कहते हैं, और बन्ना बन्नी जो है वो हमारे राजस्थान में दूल्हा दुल्हन को भी कहते हैं। तो लिखेगा बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी।
बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी गीत का लिखेगा वर वधु को संबोधित करते हुए, वर वधु को संबोधित करते हुए गाया गया गीत, वर वधु को संबोधित, वर वधु को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है वह गीत हमारा बन्ना बन्नी गीत कहलाया। एक दूसरे को संबोधित किया जाएगा अपने अपने पक्ष की महिलाओं द्वारा, वो हमारा बन्ना बन्नी गीत कहलाया। जैसे ये गीत हुआ उसके बाद दूल्हा दुल्हन को भोजन कराने ले जाते हैं सगे संबंधियों की, या जो हमारा रिवाज जिसको अपन बिंदोला कहते हैं, तो बिंदोला जिमाते समय जो गीत गाया गया वो हमारा बिंदोला गीत या बिंदोली गीत कहलाया। लिखेगा बिंदोला गीत, बिंदोला, बिंदोला, बिंदोला क्या है कि वर वधु को भोज कराते समय, लिखेगा बिंदोला गीत वर वधु को भोजन कराते समय गाया गया गीत, वर वधु को भोजन कराते समय, भोजन कराते समय, कराते समय, भोजन कराते समय जो गीत गाया जाता है वो हमारा बिंदोला गीत कहलाता है, बिंदोला गीत कहलाएगा। ठीक है, अब हम वर वधु पक्ष की जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं कुम्हार के यहाँ बर्तन लेने जाएगी। बर्तन कौन से? वो मटकिया है ना, तो मटकिया लेने जाती है। तो वहां पर कुम्हार जिस बैलगाड़ी के पहिए जैसा जो गोला चक्कर है उसको ऊपर मिट्टी के बर्तन को आकार देता है, उस समय जो गीत गाया जाता है उसको अपन चाक गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाक गीत भी है और चाक नृत्य भी है, दोनों ही विवाह अवसर पर किए जाते हैं। तो लिखिएगा चाक गीत, चाक गीत, चाक, ये गीत का नाम है चाक। कुम्हार के यहां, लिखिएगा चाक गीत में कुम्हार के यहां, कुम्हार, कुम्हार के यहां चाक एवं चाक एवं कलश पूजन करते समय, पूजन करते समय, पूजन करते समय, ये हमारा चाक गीत कहलाया। अब मैरा लाया है भाई, भाई मैरा लाता है तो मैरे के अवसर पर गाया जाता है मैरा गीत और भात गीत। और मैरा भरते समय जो गाया जाता है वो हमारा झूलरिया गीत है। कौन सा? झूलरिया गीत। दोनों गीतों की बात करो, ये लिखा आप लोगों ने चाक गीत। मुंह थाने पूछू प्रजापत कलश कदी गड़ियाओ, मुंह थाने पूछू प्रजापत कलश कदी गड़ियाओ। ऐसे पूछते कि मुंह थाने पूछू प्रजापत कि आपने ये कलश कब बनाए हैं। तो प्रजापति गीत के माध्यम से उस पूरे चक्र को बताता है कि मैंने इस समय इस टाइम चक्र गीत गाते मतलब ठप ठप करते हुए इस बर्तन को आकार दिया। तो रंग बिरंगे कलश को देखती हुई महिला इस गीत को गाती, वो हमारा चाक गीत कहलाया। ठीक है, अगला गीत है मायरा या भात गीत। लिखेगा मायरा या भात, मायरा या भात एक ही बात है, मायरा या भात, मायरा या भात गीत। कब? भाई द्वारा मायरा या भात भरते समय। लिखेगा भात भरते समय या मायरा भरते समय, भात भरते समय या भात के अवसर पर, है ना, एक ही बात है। ये गीत भी वो एक झूलरिया गीत भी। कौन सा? झूलरिया, झूलरिया। यह गीत भी मायरा भात भरते समय ही है। लिखेगा भात या मायरा भरते समय। एक गीत और लिखेगा झूलरिया, यह भी हमारा भात ऑब्लिक मायरा भरते समय। दोनों ही गीत हमारे मायरा बात के समय है, लेकिन मायरा बात वाला गीत कहीं पूछने वाला नहीं है क्योंकि अपने आप में गीत नजर आ रहा है, रिवाज नजर आ रहा है। लेकिन झूलरिया जरूर पूछा जा सकता है कि झूलरिया क्या है। तो झूलरिया जब भाई मायरा लाता है तो मायरा भरते हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत हमारा झूलरिया गीत कहलाया। कौन सा गीत कहलाया? झूलरिया गीत कहलाया। ठीक है, अब आपने रोड़ी पूजन की बात करी थी। रोड़ी पूजन जो गोबर का ढेर है
उसकी पूजा की जाती। उस रोड़ी पूजन के समय रोड़ी गीत गाया जाता। कौन सा? रोड़ी गीत गाते हैं। लिखिएगा रोड़ी गीत। रोड़ी गीत का नाम है रोड़ी। गीत का नाम है रोड़ी। ये एक टोटका किया जाता है। ये एक प्रकार का टोटका है जो दूल्हा दुल्हन की कोई नजर ना लगे, डाकन बूट चुड़ैल ना लगे, तो एक टोटका किया जाता है। एक कील ठोकी जाती है वहां पर। आप कहीं गए हो तो देखना कि दूल्हा दुल्हन को एक साड़ी के नीचे खड़ा कर दिया जाता है। साड़ी के चार पल्लू चार जने पकड़ लेते हो, बीच में दूल्हा या दुल्हन अपने अपने यहाँ पर यूं छुरी या लेकर यूं चलती है, यूं चलता है, ऐसे चल रहा है। और फिर हाँ हाँ मेरे को धीरे चल। हाँ तो वहां तक पहुंचे और वहां एक टोटका किया जाएगा, किली लगे जाएगी और कोई दूसरी कोई चीजें हैं वो उसके अंदर दबाई जाती है। और वहां दूल्हा दुल्हन की जो भाभी है, काकी है, मासी है, मौसी है, ये नाच नृत्य करती है। और वहां लोहड़ी के पास में बर्तन है या पत्तल है, उसमें लड्डू रख दिए जाते हैं और वो नाचती हुई वो महिला वो लड्डू लेने का प्रयास करेगी, यूं घूमर नाचेगी। और इधर से दूल्हा या दुल्हन हाथ में एक लोटा या जग या बाल्टी लेकर उस महिला पर छिड़कने का प्रोग्राम करता है। ऐसा आपने देखा होगा। उस समय जो गीत गाया जाता है वो हमारा रोड़ी गीत कहलाता है। हाँ जी, रोड़ी गीत कहलाता है। देखिएगा रोड़ी पूजन के समय, रोड़ी पूजन के समय, रोड़ी पूजन के समय दिखावे क्या, ये गीत कहीं देखने जैसे है ही नहीं। क्या दिखेगा उसमें? रोड़ी पूजन देखना है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात, आपकी किस्मत है। कहाँ आया? ये आया, वीडियो आएगा। रुको रुको रुको, वीडियो है। ये तो गीत ही है। ये रहा, आवाज तो नहीं आएगी ज्यादा। ये देखो, आवाज तो है ही नहीं इसमें। ये देखो दुल्हन है और ये देखो नाचरी महिला है, घूमर नाचरी। हाँ हाँ है। कौन कौन बोला हाथ जोड़ ले? हर चीज में हाथ। समझ में आया? ये हमारा रोड़ी पूजन हुआ। अभी देखा आपने, दुल्हन यूं लेके गई, छुरी लेके गए और उसको पूजन कराया गया, वो हमारा रोड़ी गीत कराया। आओ अब बारात विदाई करते हैं। बारात विदाई के समय जो गीत गाया जाता है वो हमारा गोड़ी गीत है। कौन सा? गोड़ी गीत। लिखेगा गोड़ी गीत। गोड़ी, गोड़ी, घोड़ी पे सवार दूल्हा हुआ है आज किसी का सैया, छोटे छोटे पहियों के बड़े भैया आज बने हैं किसी के सैया, है ना? एक आला है कि देश वीर जवानों का बेलों का मस्तानों का देश के यारो होय सन्नेड़ो, सन्नेड़ो अबे सन्नेड़ो उठा जाता है और पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। रोड़ी की घोड़ी की लिखेगा वर निकासी के दौरान। लिखेगा वर निकासी के दौरान, वर निकासी के दौरान, वर निकासी के दौरान इस गीत को गाते हैं। कैसे है कि दुल्हन दूल्हा जो है उसकी बुआ या बहन घोड़ी की लगाम पकड़ लेगी। क्या पकड़ेगी? घोड़ी की लगाम। और उस बाद घोड़ी को चने की दाल खिलाई जाती है, चने की दाल खिलाते हैं। उस समय बुआ और बहन घोड़ी की लगाम पकड़कर नाचेगी और घोड़ी गीत गाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा घोड़ी गीत। अब जो गीत है वो गीत दुल्हन के यहाँ भी गाया जाता है और दूल्हे के यहाँ भी गाते हैं। दूल्हे के यहाँ कब गाते हैं? जब टूटिया रस्म निकाला जाता है, महिला गालियां देती है, तो वो गाली भरा जो गीत है उस गीत को बोलते हैं सीठने। क्या बोलते हैं? सीठने। ये अनेक एग्जाम में पूछा है, आने की प्रबल संभावना फिर से रखता है कि सीठने क्या है। तो ये हमारा गाली गलोच गीत है। कौन से? गाली गलोच, गलोज, गाली गलोच गीत है या गाली भरे गीत है।
है, गाली गलौज गीत है या गाली भरे। क्या गालियां दी जाती है कि दोरो गोड़ो पूछ बना, व्याजी रोवे मूछ बना। व्याजी किस में रो रहे हैं? मूछ के बिना रो रहे हैं। दोरो गोड़ो पूछ बना, व्याजी रोवे मूछ बना, आधी रोटी मुंडा में, व्याजी रोवे ढूंढा में। ढूंढे जानते हैं? 2 अक्टूबर 2014 से पहले हर गांव में एक खड्डा हुआ करता था, जहां पे लोग बाग 15 मिनट सुबह सुबह बैठते थे। उस स्थान को ढूंढे कहते थे। लेकिन 2 अक्टूबर 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान आया, ये सब खड्डे भर दिए गए। अब सबके घर हो गए हैं खड्डे। समझ आई मेरी बात? वो स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद तो ऐसी गंदी गंदी गालियां दी जाती है, बेजी को दी जाएगी इस प्रकार। ये सब हमारे सीटने कहलाते हैं। क्या कहलाते? सीटने। जैसे ही बारात वर निकासी हुई, घोड़ी गीत गा दिया, बारात पहुंच गई जानवास। कहां पहुंच गई? जानवास। जैसे जानवास पहुंची, खावास बड़ी पटले में बड़ी ओढ़नी लगाएगा, बिनोटा जूतिया लाता है और बेटी के बाप को सूचना देता है, आपकी बेटी की बारात आ गई। अब बारात को देखने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं जाएगी घर से जानवास तक। जब घर से जानवास जाती है तो उस बीच में महिला फ्री नहीं रहती, महिला गीत गाती हुई जाती है। तो उस गीत को बोलते हैं जल्ला या जल्लो जलाल गीत। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से लिखेगा, जल्ला या जल्लो जलाल। जल्लो जलाल, जल्ला या जल्लो जलाल गीत, जल्ला या जलो जलाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछने की संभावना रखता है इन गीतों से। एक तो जूलिया पूछा जा सकता है, रोड़ी गोड़ी भात ये नहीं पूछने वाले हैं, है ना। जल्ला या जल्लो जला, कब? वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाती है तब उस गीत को गाती है। लिखेगा वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा, बारात का डेरा देखने जाते समय, देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है वह गीत हमारा क्या कहलाया? जल्ला जलो जलाल गीत कहलाया। जलाल जल्लो जलाल गीत कहलाया। ये ज है, जल्लो जलाल जलाल गीत कहलाया। ठीक है। वधु पक्ष की महिला द्वारा बारात का डेरा। महिला कभी भी फ्री नहीं रहती, जब भी फ्री हुई गीत गाएगी। झाड़ू निकाल रही है यूं यूं करके तभी गीत गाती है, जाले साफ कर रही है ऊपर तभी गीत गा रही है, रोटी बना रही, बाटियां बना रही तभी यूं करती है। वो यूं करके वो पूंछ रही बाटी के नीचे निकल देती थी और ये कर दिया, ये बाटी बन गई। रोटियां बना रही, पानी भरने जा रहे थे समय कर ही रही राजा, पेंट पर ब्रश लगा रही, जिस पेंट के ब्रश नहीं लगाना उसी पे लगाई जा रही है। वो बाद में पता लगा था कहाँ लगाया है ब्रश, कहाँ लगाना लगा, वो दे दम दौड़ों से। महिला कभी फ्री नहीं थी, ये महिला की क्वालिटी है। ये महिला की क्या है? हमारी माता बहनों भाभीियों की अपनी खुद की लाड़ी की क्वालिटी है, कभी फ्री नहीं रहती तो गीत गाती है। तो ये था हमारा जल्लो जलाल गीत या जल्ला गीत, जो वधु पक्ष की महिला बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है, यह गीत कहलाया। अब बारात जैसे ही जानवास से गाजे बाजे के साथ वधु के घर पहुंचेगी, और वधु के घर के बाहर, उसके पिताजी के घर के बाहर एक नमस्ते गेट लगा हुआ है और उस गेट पर लटका हुआ है तोरण। क्या लटका हुआ है? तोरण। तोरण जानते हैं तोरण कहां बनते हैं? बस्सी गांव चित्तौड़ के अलावा तोरण जो बनते हैं वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर में भी तैयार होते हैं। कहा होते? त्रिपोलिया बाजार जयपुर। तो कल वाली क्लास में आपने हस्तकला में लास्ट में अगर आपने कहीं लिखा हो और जगह हो तो लिखना तोरण डेस्क कर लेना त्रिपोलिया बाजार जयपुर। यहां पर भी हमारे तोरण बनते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिख लेना, यहां सबसे ज्यादा तोरण का निर्माण होता है ना, त्रिपोलिया बाजार जयपुर। तोरण और कहां बनते हैं? त्रिपोलिया बाजार जयपुर में बनते हैं, बस्सी गांव चित्तौड़ के अलावा त्रिपोलिया बाजार जयपुर, यहां पर भी तोरण का निर्माण होता है। तो तोरण रस्म के समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं तोरणियों गीत। तोरणियों गीत कहलाता है। लिखेगा तोरणियों गीत का नाम है तोरणियों। तोरणियों गीत कहलाया, तोरणियों। अब लिखो गीत का नाम तोरणियों। तोरणियों गीत कब गाया जाता है? तोरण रस्म के समय। कब गाते हैं?
तोरण रस्म के समय, लिखिएगा तोरण रस्म के समय, रस्म के समय, तोरण रस्म के समय जो गीत गाया जाता है वो तोरणियों गीत कहलाता है। साथियों यहां पर जब दूल्हा तोरण लगाता है तब दूल्हे के जादू टोना लगने की संभावना रहती है ना। तो जादू टोने से बचाने के लिए भी एक गीत गाया जाता है और उस गीत को बोलते हैं कामण गीत। क्या बोलते हैं? कामण। देखो एक शब्द है कामण और एक शब्द है कामड़, हण और ड, दो शब्द है। कामण जो है वो तो हमारा गीत है, वो कामड़ है ये हमारी जाति है, 13 ताली नृत्य करने वाली जाति, कामड़ जाति, कामड़ है ना, 13 ताली नृत्य। मांगे भाई कामड़, तो ड और ण का फर्क है, इतना सा याद रखना, शब्द का अर्थ का अनर्थ मत कर देना। तो हम जो बात करें वो गीत की बात करें तो वो कौन सा गीत कहलाया? कामड़। अच्छा प्रश्न ये बनता है कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो हमारा कामण गीत कहलाया। लिखेगा दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु जादू टोने से बचाने हेतु जो गीत गाया जाता है वो हमारा कामण गीत कहलाया। इंपॉर्टेंट गीत है कामण गीत, अनेकों एग्जाम में पूछा है, रिपीट आने की संभावना रखता है। कामण, दूल्हे को जादू टोने से बचाना। अब एक गीत मैंने आपको यहां दो गीत एक साथ लिखा रहा हूं, दोनों में स्वागत है। एक गीत ऐसा है जिसमें हम वधु के यहाँ गए या वर के यहाँ गए, तो वधु पक्ष की महिलाएं या वर पक्ष की महिलाएं हमारा स्वागत करती है। हमारा क्या करती? स्वागत करती। आप लोग गए होंगे घराती के यहाँ या बाराती बन के गए हैं वधु के यहाँ या वर के यहाँ, तो जैसे ही आप वधु के घर के मेन गेट पर पहुंचे तो वधु पक्ष की 4-5 महिलाएं एक कलश लेकर आएगी और एक चोपड़ा लेके आएगी। चोपड़े में तो कुमकुम होगा जो आपके माथे पर ललाट पर लगाते हैं, और एक कलश लाएगी रंग बिरंगा कलश, उसमें आप पर्स में से बटुए में से 10 रुपए से लगाकर 500 रुपए तक का नोट डालते हैं। उस नोट के डालने से यह हो गया, अब जब तक यह विवाह संस्थान है तब तक आप इस संस्थान के सदस्य हैं। जब तक विवाह उजड़े नहीं तब तक आपको यहीं रहना है, नए नए कपड़े पहने और खा के आनंद लेने हैं, है ना। तो मेहमानों के स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो तो कहलाता है फलसड़ा गीत। क्या कहलाता है? फलसड़ा। गोड़े लारा कटासु आयाओ में थाने वाट जोतती रह गई, मतलब कटा से आप आए हो और मैं आपके लिए वाट जोती, मतलब वाट का मतलब इंतजार में, आप आए कहां से? हम आपका इंतजार में खड़े थे कि ये सब चीजें इस गीत में कहा जाता है, वो हमारा फलसड़ा गीत। अब फलसड़ा गीत तो मेहमान के स्वागत में, अतिथियों का स्वागत है। इसी का उल्टा दूल्हे के स्वागत में भी एक गीत गाया जाता है, वो गीत कहलाता है कुकड़ुलू गीत। कौन सा? कुकड़लू। दोनों गीत एक साथ दिखा रहा हूं तो दोनों ही आपको ध्यान में रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दूल्हे की बात कर लेता हूं, तो वो है हमारा कुकड़लू गीत। कुकड़ुलू, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कुकड़ुलू याद रखना, कुकड़ुलू गीत। तो लिखना है दूल्हे के स्वागत में, दूल्हे के स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो हमारा कुकड़ुलू गीत। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, धड़कन 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 और धड़कन, वो अलग गाना है। ये दूल्हे के स्वागत में जो गाया गया वो गीत हमारा महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये हमारा क्या कहलाया? कुकड़ुलू गीत कहलाया। अब हमारे अतिथियों के स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं फल सड़ा। शब्द से तो ऐसा लग रहा है कि कोई एप्पल सड़ गया है, फल सड़ा, फ्रूट सड़ गया है ना, लेकिन ये नहीं है। ये अतिथियों के स्वागत में, लिखेगा अतिथियों के स्वागत में या मेहमानों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में कुकड़ुलू दूल्हे के स्वागत में और फल सड़ा अतिथियों के स्वागत में। दोनों गीतों का अंतर समझिएगा, तीनों ही गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। कामण दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु, बहुत खराब सीन यहां होता है और एक गीत गा दिया जाए तो दूल्हा जादू टोने से बच जाता है, इसलिए दूल्हा जैसे तोड़ पाएगा अपने हाथ में तलवार फिर से रख लेता है। जब दूल्हा कार में बैठा तो तलवार दोस्त को दे देता है कि ले भाई तू संभाल थोड़ी देर तलवार, ठीक है। और जब वापिस वो घोड़े पर बैठकर जानबाज से
घर तक पहुंच रहा है तब तक भी तलवार नहीं लगी, चल जाएगा, लेकिन जैसे तोरण लगाएगा, क्योंकि उसी तलवार से उसको तोरण मारना भी है, एक रिवाज है ना। तोरण मारा, उसके बाद जादू टोना लगने की संभावना, तुरंत महिला, तोरण रस्म होते ही तुरंत महिला कामड़ गीत गा लेती, जिससे दूल्हा जादू टोने से बच जाए, नहीं तो मरने तक की आशंका रह जाती, मुठ झपट में आ जाता है। और मुठ झपट में आई व्यक्ति का इलाज कौन सी लोक देवी करती है? कौन सी माता? भदाणा माता, कोटा हाड़ा वंश की को देवी है, वो इसकी ठीक करती है ना। तो ये तो थे हमारे दोनों कुकड़ोलू की दूल्हे के स्वागत में और फर्ज। अब दूल्हे को घर के अंदर प्रवेश कराया, व्याह करा दिया है। अब व्याह करा दिया, दूल्हा थोड़ा हमारा भूखा है, तो भूखे दूल्हे को अपन भोजन कराएंगे। तो भोजन कराते समय दूल्हा जैसे अपनी जूतियां जो लाया है वो उसको छू, कौन ले लेगी? सालिया लेगी, और सालिया जूतियां छुपाकर जो गीत गाती, उस गीत को अपन बोलते हैं दुपट्टा गीत। कौन सा? दुपट्टा गीत, लिखेगा दुपट्टा गीत, दुपट्टा, दुपट्टा गीत। गोडला गीत अलग है, गोडला गीत तो मारवाड़ में गा रहे हैं, वो क्षेत्रीय गीत है, गोडला त्योहार पर गाया जाता है या गुडला त्योहार पर गाया जाता है ना, वो अलग चीज है। ये हमारा दुपट्टा गीत है। दुपट्टा गीत क्या है कि दूल्हे की सालियों द्वारा जूतियां छुपाकर नेक मांगते हैं। नेक मतलब पैसा, जो आपको कल बताया था, जूतियां 500 रुपए की है और छोरिया कितना 11,000 एक मांग रही है, फिर भी दिया जाता है। तो आपने लिए होंगे और ले लिए, कभी जिया जी को दिए, कभी रख लिए। अपने राजस्थान में रिवाज है, दूल्हे से खर्चा नहीं कराते हैं, ये पैसे भी दूल्हे के पिताजी द्वारा दामाद जी को दिए जाते हैं और दामाद जी भी वो पैसे बेटे इनकी सालियों को दे देते हैं, ऐसा होता है। दूल्हा अपने, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, आपके नहीं। कौन देता पैसा? दूल्हा ही देता है अपनी जेब से। कहां पे? कोटा में। आप कोटा की हो? ओह अच्छा। हमारे मेवाड़ में है कि दूल्हे से खर्चा नहीं कराते, तो वो पैसा भी दुल्हन को, जो सालियों को देना है, वो भी बेटी का बाप ही देता है, दूल्हे से नहीं दिलवाते, ऐसा है। नहीं करते? ये तो मेवाड़ में ऐसा ही है, सही है। क्या? नहीं नहीं, देना तो पड़े ना, पैसा छोरे को देना पड़े। मेरे को, मेरे को तो मेरे सासू जी ने दिए, वो सासू जी ने मेरे को दिए, मैंने उनको दे दिए। अरे मेरे मतलब यूं है देवी दी कि दूल्हे की जेब से खर्चा नहीं कराना, दामाद है। हाँ ये बात तो सही, दामाद है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है कि आप स्वयं दे रहे हैं। हमारे मेवाड़ में तो ससुराल पक्ष से ही दिए जाते हैं पैसा। आप साथ मेवाड़ के नहीं हो इसलिए आपको नहीं पता, हमारे मेवाड़ में ऐसा ही होता है। चलिए दुपट्टा लिखिएगा। दूल्हे की, दूल्हे की साली द्वारा जूतियां छुपाकर नेक मांगते समय, लिख लेगा। दूल्हे की साली द्वारा जूतियां छिपाकर नेक, नेक का मतलब होता है रुपए, पैसा नहीं। पैसा तो कोई लेती नहीं, छोरिया पैसा लेती क्या? नोट लेती कड़क कड़क गिड्डी। पैसे का क्या है? पैसे तो 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, कौन लेगा पैसा, है ना। तो नेक छिपाकर नेक मांगती है, नेक मांगते समय, नेक मांगते समय जो गीत गाया गया वो गीत हमारा दुपट्टा गीत कहलाया। ठीक है, ये हमारा दुपट्टा गीत कहलाया। अब आगे बढ़ रहा हूं, अभी अब हम बारात को विदाई करेंगे। विदाई के समय मोटे तौर पर 2 गीत गाए जाते हैं। एक गीत कहलाता है हमारा कोलड़ी गीत। कौन सा? कोलड़ी। और एक गीत कहलाता है आंबो गीत। आंबो, कोलड़ी गीत प्रसिद्ध है, लेकिन एग्जाम में पूछा ना पूछा, लेकिन आंबो गीत जरूर पूछा जा सकता है, लिखेगा अगला। हाँ हाँ हाँ, वो तो किसकी बात कर रहे हैं? कलेवा तो वो भोजन का है। कलेवा जब नाश्ता कराते हैं, आप यूं कह सकते हैं। चवरी गीत है कन्यादान के समय। किसकी बात कर रहे हो? किसके पैरों पे?
हाँ, फेरे में बैठते समय। हाँ, तो वहां तो गीत है, पर वहां कोई गीत का नाम नहीं है। कलेवा। आप लिख के बताओ। हथलेवा, तो आप हथलेवा बोलो ना। तो हथेला गीत को, वो तो नॉर्मल है ना। हथलेवा तो नॉर्मल, जब हथलेवा छुड़ा रहे हैं तो हथलेवा गीत गाएंगे। वो तो ध्यान में अपने रीति रिवाज में लिखा है हथलेवा। तो हथलेवा जब बांधा है, या हथलेवा भी छुड़ा के जब कन्यादान कर रहे हैं, तो हथलेवा गीत है, नॉर्मल बात है। वो तो हथलेवा मालूम है, जब हम फेरे ले रहे हैं तभी तो हथलेवा गीत गाया जाएगा। लिखेगा आंबो गीत। आंबो, आंबो गीत। मैं बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट गीत लिखा रहा हूं जो शब्द वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पूरे रीति रिवाज में पूरे कर रहा हूं, तो हर रीति रिवाज में गीत है ना। हर रीति रिवाज में गीत है। हर रिवाज के गीत नहीं गाने, हमको बहुत इंपॉर्टेंट गीत की बात करनी जो हमारे एग्जाम के हैं। तो आंबो गीत लिखेगा बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। बेटी की विदाई के समय, बेटी, बेटी की विदाई के समय, विदाई के समय। अब हथलेवा के समय हथलेवा गीत ही गाया जाएगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, कॉमन था इसलिए नहीं बताई बात, है ना राजा। आंबो गीत जो बेटी की विदाई होती है उस समय गाता। इसी समय दूसरी, ये तो माँ गाएगी आंबो गीत। कौन गाएगी? माँ, दुल्हन नहीं गाएगी। हाँ, वो नहीं। अब जो गीत है वो हमारा कोयलड़ी गीत है। कौन सा? कोयलड़ी। ये भी महिलाओं द्वारा, दुल्हन गाती ही नहीं है गीत। दुल्हन एक भी गीत नहीं गा रही है, सारी महिला गा रही। आंबो गीत बेटी, बेटी का मतलब माँ, बेटी की विदाई में। और कौन गाएगा? माँ गाएगी। कोयलड़ी गीत है जितनी भी दुल्हन पक्ष की, वधु पक्ष की महिलाएं हैं, जब वो विदाई होती है, उस विदाई में जो गीत गाया था वो कोयलड़ी गीत है। तो ये हमारे बारात की विदाई में गाया वाला गीत। कौन सा? बारात की विदाई। वो बेटी की विदाई में वो हमारा, क्या कह रहे हो, समझ आया? आंबो गीत और कोयलड़ी गीत एक साथ ही गा रहे हैं, लेकिन कोयलड़ी गीत सारी महिला गाएगी, लेकिन आंबो गीत सिर्फ माँ गाएगी। माँ गाती उस गीत को। लिखेगा बारात विदाई के समय, बारात विदाई के समय, बारात जब भी विदाई होती है उस समय जब महिलाएं गीत गाती, वो हमारा कोयलड़ी। और कोयलड़ी किसको कह रहे हैं? बेटी को कह रहे हैं, दुल्हन को कह रहे हैं। कोयल तो कह ही रहे, कोयल तो पक्षी है, लेकिन बेटी को हमारी हमारी कोयल सी छोरी। और डीडा हमारे राजस्थान में लगाने का रिवाज है। मधुड़ी, रेखड़ी, डिपूड़ी, डीडा लगाते नहीं लगाते हैं? दादा, हाँ हाँ, दापूड़ी, ऐसे डीडा लगाना। मुकेशिया, मदनिया, किसनिया, ऐसे स्या हमारे लड़कों में लगता है, और डिड्डा हमारे लड़कियों में लगता है। ये तो वही कोयलड़ी गीत कहलाया, बारात विदाई के समय गाया गया गीत बोलेंगे। क्लियर? अब सुनना, जैसे ही बारात विदा हो गई, अब वधु पक्ष के यहाँ सगाई हो गई, शादी हो गई है। अब जितनी भी महिला होगी, वो वधु की घर के जितने भी पुरुष हैं उनको बधाई हुए गीत गाएगी। और जब बारात वापिस वर के यहाँ पहुंच जाती है, वहां पर भी महिलाएं, बारात वापिस रिटर्न आ गई है, वहां पर भी महिला वर की जितनी भी पुरुष है उनको बधाई देते हुए गीत गाती। उस गीत को बोलते हैं बधावा गीत या मंगल गान गीत। कौन सा? मंगल गान। लिखेगा बधावा, दोनों पक्ष की महिलाएं, बधावा जिसको पर बोलते हैं मंगल गान, मंगल गान गीत, मंगल गान, मंगल गान। वर वधु पक्ष की महिलाएं, लिखेगा वर वधु पक्ष की महिलाएं, वर वधु पक्ष, वर वधु पक्ष की महिलाएं परिवार के प्रत्येक पुरुष, महिलाएं परिवार के प्रत्येक पुरुष, पक्ष की महिलाएं परिवार के प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक पुरुष का नाम लेकर, का नाम लेकर, बधाई देकर, बधाई देकर गीत गाती है। नाम लेकर बधाई देकर गीत गाती है। नाम लेकर बधाई देकर गीत गाती है। किसका नाम लेगी? किसी भी बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटा दूध पीता बच्चा है
उसको भी संबोधित किया जाता है, उसका भी नाम लिया जाता है। वर वधु की महिला कि तेरे बुआ की शादी हो गई, तेरे काका की शादी हो गई, तेरी मासी की शादी हो गई, तेरे मामा की शादी हो गई, जो भी जिसका जो रिश्ता है वो सबका नाम लेकर बधाई देकर नाम लेती है, उस पर बधाई देगी। वो हमारा मंगल गान या बधावा गीत। यह गीत विवाह अवसर भी गाया गया और यह गीत किसी भी मांगलिक क्रम कार्यक्रम में भी गाया जा सकता है। कोई भी मांगलिक क्रम संपन्न हुआ तो संपन्न में जो गीत गाया जाता है वो हमारा बधावा गीत कहलाता है। ये विवाह में संपन्न हुआ था वधु के यहाँ तो वहां गाया गया। अगर कोई थाली प्रसादी है, मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है, वास्तु है, वो भी कार्यक्रम कंफर्म पूरा तभी इस गीत को गाते हैं, वो हमारा बधावा गीत कहलाता है। जब विवाह हो गया है, दामाद पहुंच गया अपने घर बेटी को लेकर, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, सब हो गया, बारात विदा हो गई, इधर आ गया है। अब भाई जो है वो अपनी बहन को लेने आएगा, है ना, बहन को लेने आता है। फिर हमारा रिवाज है कि दामाद एक बार पुनः विवाह के बाद ससुराल जाता है अपनी पत्नी को लेने। जब अपनी पत्नी को लेने जाता है तब दामाद पहली बार ससुराल जा रहा है विवाह के बाद, तो उसको भोजन कराते हैं। भोजन कराते समय जो दामाद के बारे में जो गीत गाया जाता है वो गीत हमारा पावणा गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? पावणा गीत। लिखेगा पावणा, पावणा। पावणा का मतलब हमारा दामाद है, दामाद जमाई साहब, कंवर साहब। हमारे राजस्थान में दामाद को पावणा कहा जाता है। वैसे देखा जाए आदमी की इज्जत अपने घर से ज्यादा ससुराल में इज्जत ज्यादा होती है। आदमी की इज्जत ही ससुराल में। घर पर रोटियां एक साथ 4 आ जाती है, कांदा कटा हुआ नहीं आता है, मुक्की मार कर फोड़ कर खाना पड़ता है, सलाद नहीं आता है, छाछ नहीं आती, एक सब्जी आती, खाओ तो खाओ, बैंगन बनाए तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। लेकिन वही आदमी जब अपने ससुराल गया दामाद बनकर दामाद जैसे आया, बहुत अच्छी साफ सुथरी कुर्सी पर गद्दी लगा के बिठाया जाएगा और दामाद जी पधारो पधारो पधारो, सुनील जी आओ पधारो, बैठा बिठाया और गरम गरम रोटी आएगी। रोटी के दोनों तरफ घी लगा हुआ आएगा। इधर घी लगा हुआ था नहीं था कंफर्म नहीं है, लेकिन ससुराल में घी लगा हुआ दोनों तरफ। सब्जियां 2 बनती है, कांदे भी कटिंग आते हैं, सलाद आ जाता, छाछ राबड़ी सब आती, मिठाई भी आती है और मनवार करती साली जी। बस साली जी की मनवार से जिया जी एक रोटी ज्यादा, नहीं मेरा हो गया, नहीं जीजू एक नहीं, एक को लेनी पड़ेगी, तो लेनी है, जीजू को लेनी है। साली ने मनवा कर ली। साली और जिया जी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, जहां ससुराल में अगर कोई है तो साली जी है, जो इज्जत करती है वो मानवरा। क्यों उस दामाद की, उस व्यक्ति की इज्जत ससुराल? क्योंकि ससुराल का तूफान जो है वो आपने कंट्रोल कर रखा है। अब ससुराल का तूफान कौन? ससुराल का तूफान कौन? निर्मला। और उस निर्मला को कंट्रोल किसने किया है? हिम्मत मेवाड़ा ने। इसलिए ससुराल में इज्जत है। और याद रखें, सारे भाइयों को कह रहा हूं, मेरे सारे छोटे भाइयों को कह रहा हूं, शादी के पहले और शादी के बाद हो सके जब तक कम कम ससुराल जाना, इज्जत बनी रहेगी। ज्यादा जा रहे मिसेस के लो चलो चलना पड़े, लो चलो अपने चल पड़े, धीरे धीरे इज्जत का बट्टा पार हो जाएगा। इज्जत नहीं रहती। कम, जितना कम जाएंगे उतनी इज्जत हमारी ससुराल में खूब ज्यादा होती। वास्तविकता है ये। तो वो हमारा पावड़ा है। ये तो शब्द है पावड़ा, लेकिन अगर इसके अपन ई की मात्रा लगा दें पीवड़ा, तो ये हमारा एक प्रकार का मरुस्थल में पाया जाने वाला सांप है। डंक नहीं मारता है ये सांप, ऐसा है, डंक नहीं मारता, ये जहरीली सांसें छोड़ता है और अपनी पूंछ को रेत में यूं 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 करके यूं करके अंदर धंसता है। सीधा मुंह आगे नहीं करता है, पहले पूंछ के यहां से यूं गोल गोल घूमेगा, यूं गोल 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 घूम घूम के ठेठ इतना सा मुंह रखकर डब अंदर चला जा। रेत के कलर का ही है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। ये हमारा पीवड़ा सांप और ये हमारा पावड़ा दामाद है, कंवर साहब है, माथे के मोड़ है। क्या कहलाते दामाद? माथे के मोड़। मोड़ क्या? जो दामाद के बांधा गया था, दूल्हे के बांधा, वो मोड़ के लाया। लिखेगा विवाह के बाद, विवाह के बाद, विवाह के बाद जब दामाद पहली बार ससुराल जाता है
ससुराल जाता है, जाता है। तब भोजन कराते समय, भोजन, भोजन कराते समय, भोजन कराते समय गाया जाने वाला लोकगीत। भोजन कराते समय जो गीत गाया गया वो हमारा पावना गीत कहलाया। अभी शादी ब्याह के कुछ और गीतों की चर्चा बाकी है। बाकी क्लास में, अगली क्लास में आपकी और गीतों की बात करूंगा। फिर कल वाली क्लास में वीरक गीतों की और क्षेत्र विशेष गीतों की बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फिर इंपॉर्टेंट गीत है, प्रश्न पूछते हैं तो धीरे धीरे पढ़ना और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का ज्यादा प्रयास करना। बार बार कह रहा हूं, समय कम है, पढ़ेंगे समय कम मिलेगा, धीरे धीरे मैटर आपका बढ़ता चला जा रहा है ना। सीरियसली पढ़ने का प्रयास करना। नेक्स्ट संडे जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट होने वाला है, तो हस्तकला, लोकगीत और गीत के बाद जो टॉपिक है उन 3-4 टॉपिक का टेस्ट होगा, है ना, नेक्स्ट रविवार को जो होने वाला उसमें।